मिस्टर मनोज यादव जो है वो देखते हैं, ये जोनल हेड है। तो आप सभी काश्तकारों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ के जो हमारे कामगार हैं वो कौन हैं? चंद्रिया, आप इधर आ जाइए, इस साइड में आइए। कहीं ना कहीं ये आपकी मेहनत का नतीजा है। अली मोहम्मद जी को आप लगे रहे, काम कराया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इस तरह के आने वाले साल में आपके एरिया में सैकड़ों प्लॉट होने चाहिए, ये हमारी जो है मैनेजमेंट की एक इच्छा है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। सौभाग्य हमारा ये है कि आज हमारे बीच में हमारे चीनी मिल के इकाई प्रमुख श्री राजा श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे ऑपरेशन हेड श्री आशुतोष त्रिपाठी जी हैं, और हमारे सारे काश्तकार भाई जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, उन सभी का मैं अपनी डीसीएम श्री राम लिमिटेड शुगर यूनिट लोनी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का आप लोगों को यहाँ फील्ड डे कराने का जो हमारा मकसद है, वो मकसद एक ये है कि हमारे किसान भाई देखने से ज़्यादा सीखते हैं। जो सामने दिखता है उसमें कोई किसी तरह का कोई वो नहीं होता है। अगर हम कोई वैसे ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हो सकता है आपकी 10 में से 2 बातें समझ में आए, लेकिन जब सामने अगर कोई चीज़ दिखती है तो हमें विश्वास होता है कि हाँ, ये हो सकता है। जब अली मोहम्मद कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि इस प्लाट की जो पैदावार है ये लगभग जो है आपका 120 कुंटल से 150 कुंटल प्रति बीघा से नीचे नहीं आएगी। हमारी दूसरी चीनी मिलें जो काश्तकार हैं, जैसे हरियाणा में एक गांव है पाटकुआ में श्री नागेंद्र सिंह ने पिछली बार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये बहुत गर्व की बात है हरदोई जिले के किसानों के लिए और डीसीएम के लिए। 2758 कुंटल उन्होंने पैदावार दी 2.5 एकड़ में। तो जो वो ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जरूरत है इच्छा शक्ति की, जरूरत है अपनी सोच बदलने की। जब सोच बदलेगी तो सारे काम हो जाएंगे। भाई साहब आगे आओ। आप गए थे प्लॉट पे? आपने जा पाए? अच्छा, आपने अली मोहम्मद का प्लॉट देखा है? देखा है? वो उसमें क्या आपको खास दिखा? बढ़िया का मतलब परिभाषा बताओ, बढ़िया कैसे है? एक परिभाषा तो है कि लंबाई अच्छी है, दूसरा मोटा गन्ना, और तीसरा गन्ने ज़्यादा हैं। गन्ने ज़्यादा हैं। हाँ। यही कहने का मकसद है कि हम आपको यहाँ पर इसलिए लाना चाह रहे हैं कि अली मोहम्मद जी ने कैसे किया ये। आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार पाल क्यों नहीं कर पाए? आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र सिंह क्यों नहीं कर पाए? आपका नाम क्या है? मुजीम क्यों नहीं कर पाए? क्या इन्होंने खास किया अली मोहम्मद ने जिसकी वजह से आया? तो एक बार अली मोहम्मद के मुंह से सुनते हैं। अली मोहम्मद अपनी बात 2 मिनट में खत्म करें। शुरू से बताइए कि आपने क्या क्या काम किया हमारे किसान भाइयों को। हमारे गन्ने में तो खेत में धान थे। हाँ, पहले 2 बार जुताई हमने हैरो करी। हाँ, खूब गहरी। हाँ, जो पीली मिट्टी निकाली। हाँ, उसके बाद पलेवा किया, फिर 2 बार हैरो फिर जुताई की, 2 बार कंटीमीटर, फिर 2 बार रोटावेटर। उसके बाद तो इन्होंने और नाली हाथ से सराव नहीं लगाई। हाँ, पाटा नहीं लगाते। पाटा नहीं लगाते, इसमें मिट्टी हल्के से जो जहाँ गन्ने बोए होंगे वहाँ पर हाथ से मिट्टी डाली। इतनी मिट्टी, आधी इंच मिट्टी केवल उसमें डाली ताकि उसमें फुटाव अच्छा सा हो जाए। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो भाई साहब ने कहा, अभी कहाँ गए वो, कि गन्ने मोटे हैं इस खेत में और गन्ने लंबे हैं। और भाई साहब ने जो नीचे बैठे हैं तजुर्बे के हिसाब से बताया, इसका मूड़ा जो है वो मजबूत है। गन्ने ज़्यादा होंगे, गन्ने मोटे होंगे, गन्ने लंबे होंगे तो पैदावार अली मोहम्मद की तरह खेत की होगी। कोई और तरीका हो तो बता दो किसी को, किसी और के पास नहीं है ना कोई और तरीका? क्यों भैया है? कोई तरीका नहीं। तो सबसे पहले हमें खेत की तैयारी करनी है। अगर हमारी नींव मजबूत होगी, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर भुरभुरी मिट्टी होगी, आलू की तरह, जैसे आलू का खेत तैयार करते हैं, आलू का खेत तैयार करते उस तरीके से खेत तैयार करके उसमें से फुटाव ले। अगर 100 आंखें बोई हैं आपने, 100 में से 80 या 90, 100 आंखें पूरी जम गई तो आपने आधा किला जीत लिया, आधा किला जीत लिया। अगर हमारा जमाव ही ठीक नहीं होता है तो
उसे हार गए। दूसरा स्टेप ये आता है कि जब कल्ले निकलने का समय आता है, कल्ले निकलने का समय कब आता है? आपने मान लीजिए अभी गन्ना बोया, उसमें से एक गन्ना जम गया, लेकिन कल्ले निकलते हैं जाकर के फरवरी मार्च में, निकलते ही नहीं निकलते, थोड़ी सी गर्मी पड़ी कल्ले निकलने चाहिए। तब हम यूरिया देते हैं पहला डोज, फिर हम जाके मई में देते हैं, और फिर जून से पहले तीसरी आखिरी डोज दे देते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकल आए। जब कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, गन्ने ज़्यादा होंगे, तो आपकी पैदावार निश्चित तौर पे ज़्यादा होगी, जो हमारे भाई अली मोहम्मद ने किए। ठीक है ना, इन्होंने वही काम सारे किए जो करने चाहिए थे, जिसकी वजह से आज हमें खेत देखने लायक है। यही कारण है कि कल्ले ज़्यादा हैं, गन्ने मोटे हैं और गन्ने लंबे हैं, यही पैदावार का कारण है। तो हम और इन्होंने गन्ना ये कब बोया था भाई साहब? 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर। गन्ने की अगर आपको पैदावार लेनी है तो गन्ना बोने का सही समय यही है, सितंबर अक्टूबर में गन्ना बो लीजिए। अगर आपने उसको नवंबर में धान वान काट करके बोया लेट कर दिया तो वो ठंड आ जाती है, इस समय फिर जमाव आपका प्रभावित हो जाता है, जमाव नहीं होता। गन्ना मीठा होता है, गन्ना मीठा होता नहीं होता है? किसी ने खट्टा और नमकीन गन्ना देखा? सबके पास गन्ना मीठा होता है। जब आप मिट्टी में दबा देते हो तो उसमें तमाम तरीके के कीड़े लगते हैं, तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं। अली मोहम्मद एक बात सुनिए ना, तो हमें ये और लग रहा ये मुर्गी फार्म वाली मुश्किल नहीं अरे होती। दलील का दूसरी भाई ना करो का करो। देखिए एक पूछ रहे हो वही हजार बताए थे, जिसको बताया नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। अरे वैसे करो वही तो। एक चीज ये है कि मैंने बात किराए ट्रैक्टर जो सही हो, ट्रैक्टर वाले गलती ना ही खेत वाले लोग का देखा है टाइम बहुत लगी रहो, अब ऊपर घूम रहा है बात। तो इसमें एक भ्रांति ये आती है, जैसे इन्होंने अभी बात करी है, अच्छी पैदावार का मूल मंत्र क्या है? अच्छी पैदावार का मूल मंत्र है कि हमारी मिट्टी अच्छी हो। जो डाल है? अब हम रेत में तो गन्ना नहीं उगा सकते, तो उसके लिए मिट्टी कैसे अच्छी होगी? या तो हम हरी खाद दें, या हम मैली डालें चीनी मिल की, या हम गोबर की खाद डालें, या मुर्गी की खाद डालें, जो आप बता रहे हो, है ना? क्योंकि लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है, कल हम बात कर रहे थे, आप लोगों को लगता होगा कि जो किसान भाई हमारी अच्छी पैदावार ले रहे हैं वो लागत बहुत लगाते हैं, बट मैं इस बात को नहीं मानता। लागत जितनी आप लगाते हो उसके बराबर ही लागत ये लगाते हैं। फर्क है केवल सही समय पे सही तकनीक के साथ काम करने का। अब आप गन्ना लगाते हो 2-2.5 फीट पर, है? तो बीज कितना पड़ता है? 20 से 25 कुंटल पर एकड़। लगता है ना? 3 कुंटल बोरो है? अब तो और अच्छा आ गया अली मोहम्मद, अब नई टेक्नोलॉजी आई है, एक आंख के टुकड़े बना लो खेत में, आंख बीच में रखो, इधर से काटो इधर से काटो, और जो बाकी गन्ना बचता है उसको चीनी मिल में सप्लाई कर दो ट्रॉली में। हाँ खाली आ गए। तो आपका 2 कुंटल बिकेगा, बीज लगेगा 1.5 कुंटल से 2 कुंटल बिकेगा। तो आपके मान लीजिए आज 5-6 कुंटल बीज लगता है ना, 6 कुंटल से कम नहीं लगता मोटा बीज। अगर 2 कुंटल लगता है तो 4 कुंटल पैसा बचाया आपने। 4 कुंटल की कीमत हुई भाई साहब क्या रुपए किलो? 3 कुंटल लगाना है इसमें बीज। क्या रुपए कुंटल गन्ना जा रहा है? 370 नहीं, बीज का गन्ना तो 370 रुपये जा रहा है। अब 370 को 4 से गुणा कर लो, लगभग आपने 1300-1400 रुपये बचा लिए बीज। लेकिन ज्यादा बीज डालने में कोई लाभ नहीं। तो वो आँख जो आपने बोया है, जिसमें आँख है, वो शक्तियाँ जमेगी। हमने अभी कहा ना कि जमाव हमको ज़्यादा लेके आना है, जमाव हमको ज़्यादा लेके आना है। तो जमाव ज़्यादा कैसे होगा? जब एक एक आँख देख करके आप डालेंगे, उसमें से कल्ले ज़्यादा नहीं, खराब जमेगी तो आपके लिए अच्छा है। इसमें बेसिकली आपने देखा कि आप 25 से 30 कुंटल बीज डालते हैं एकड़ पर, और इन्होंने कितना डाला? 2 एकड़ में 30 कुंटल, तो 15 कुंटल का पैसा बचाया। 15 कुंटल का सीधा सीधा बीज बच गया, वो गन्ना कहाँ जाएगा? आपकी चीनी मिल में जाएगा। तो 15 चौका 60, लगभग 5000 से 5500 रुपए आपके सीधे सीधे बीज में बचे। सितंबर अक्टूबर की बुआई की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, जब आप 4 फीट पे गन्ना लगाएंगे और पाटा नहीं लगाएंगे, श्रावण नहीं लगाएंगे और हल्की सी मिट्टी से ढकेंगे, तो उसमें नाली आपकी बनी रहेगी।
जो आप पाटा लगा देते हो गर्मियों के अंदर आपको 10 से 12 घंटे लगते हैं 1 एकड़ की सिंचाई करने में। 12 घंटे का मतलब 1200 रुपए, 1200 रुपए का मतलब 12 लीटर डीजल। तो हम डीजल भी फूक रहे हैं, प्रदूषण भी कर रहे हैं। वही काम अगर हम नाली में सिंचाई करेंगे तो आपका आधे समय में आपका काम हो जाएगा, पानी भी बचेगा, समय भी बचेगा। और हल्का पानी देना चाहिए। जो आप करते हो ना, जैसे 15-20 दिन 25 दिन में पानी लगाएंगे तो ये सोचेंगे कि इसके जो है मूड के ऊपर को उतार दो पानी, है उससे फायदा नहीं होता। उससे क्या होता है, नुकसान होता है। गन्ना जो है हल्की सिंचाई मांगता है, जल्दी करो, हल्की सिंचाई करो तो आपको पैदावार जो है ज्यादा मिलेगी। पैदावार का मूल मंत्र कुछ नहीं है। सबसे पहला है आपका समय से बुआई। समय से बुआई शरतकालीन में सबसे अच्छा समय क्या है आपका, सितंबर और अक्टूबर। दूसरा, दूरी जो है हम 4 फीट की रखें, जिससे हमारे गन्ने की संख्या ज्यादा हो, हमारे गन्ने की लंबाई ज्यादा हो, गन्ने की मोटाई ज्यादा हो। क्यों आएगी, क्योंकि उसको सूरज का प्रकाश लंबे समय तक मिलता रहेगा। तीसरा, जो बेसल डोज है पोटाश हम लोग नहीं देते हैं, डीएपी डालते हैं लेकिन पोटाश नहीं डालते हैं। पोटाश भी उतना ही जरूरी है। तो यूरिया, पोटाश और सिंगल सुपर फास्फेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें जो है बेसल डोज में जो है डालना चाहिए। डीएपी को जो है मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक ही खाद आप लगातार डालते आ रहे हैं, जो फसल है उसका रेस्पॉन्स अब कम होने लगा। उसी तरह से है कि अगर हम रोज दाल खाएंगे, कितने दिन खाएंगे, नहीं खा सकते ना। उसी तरह खेती है, मिट्टी है, इसको खाद भी थोड़ा सा हमें अदल बदल करके देना चाहिए। कुछ साल के बाद हमें बदल देना चाहिए। तो आज के समय में सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, पोटाश और यूरिया, ये कॉम्बिनेशन आपको डीएपी, यूरिया और पोटाश से सस्ता भी पड़ेगा, ज्यादा तत्व देगा, समय पे खाद मिलेगा तो गन्ना आपका मोटा होगा, लंबा होगा। तीसरे नंबर पे क्या आता है, निराई और गुड़ाई। गन्ने के खेत में घास नहीं होना चाहिए। शुरुआत के 120 दिन में गन्ने के खेत में घास नहीं होना चाहिए। घास जो है वो गन्ने से आपका 8 से 10 गुना तेजी से पोषक तत्व जो है वो ग्रहण करता है। समझ में आया? गन्ना लेगा 1 किलो खाद और घास लेगा 10 किलो खाद। तो घास जो है वो आपकी उपज का और फसल का दुश्मन है। घास हमारे खेत में नहीं होना चाहिए। तीसरा, हर 15-20 दिन पे नमी को देखते हुए हम हल्की सिंचाई करें। ऐसा नहीं कि पूरा मेड़ के ऊपर को हम लोग पानी उतार दें। 2 हाथ के टुकड़े की बुआई करें। 238 अगर लगा रहे हैं तो 2 से 3 घंटे एडजस्ट आपके घोल में डुबो करके औपचारिक करके लगाएं। पहले बीज सेलेक्ट करें अच्छा, जिस खेत में कोई रोग ना हो, राइडोट ना लगा हो। उसके बाद उसको उपचारित करके गन्ना लगाएं और ऊपर से हम 1 से 1.5 इंच मिट्टी से ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर ना डालें। तो जितना अच्छा जमा होगा उतनी ही अच्छी आपकी फसल होगी। इसके बाद मुझे लगता है काफ़ी लोगों को जानकारी होगी कि हम लोगों ने खाइल के लिए स्कीम चलाया हुआ है। जो किसान भाई हमारे 15